वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो गया। नंबर पीटीआई के भी पूरे थे। किसी को नंबर्स की खुश फहमी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन मुस्लिम लीग नून पर बरहम। चौधरी यासीन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून पर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ाम। कहा है इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून की बी टीम बना हुआ था। लीगी उम्मीदवारों को बैलेट पेपर्स इंतखाबात से 2 रोज़ पहले ही दे दिए गए थे। पंजाब पुलिस के एहलकार बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाते रहे। पीपल्स पार्टी को हराने के लिए विफाक और पंजाब ने गठजोड़ किया। राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशेमानी नहीं, तकब्बुर और गुरूर था जो ज्यादा देर चलने वाला नहीं। पीपल्स पार्टी मैदान खाली नहीं छोड़ेगी और आखिरी हद तक लड़ेगी। नून लीग से ज्यादा कश्मीर का मफाद अजीज होना चाहिए। 2024 के इंतखाबात में धांधली की रवायत को आज़ाद कश्मीर में दोहराया गया। 2024 में फॉर्म 47 की हुकूमत बनकर आई और आज़ाद कश्मीर में फॉर्म 47+ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वो सिंपल मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्मिंग नंबर जो है वो हासिल कर लिया है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये अपील करूँ कि ये शहर के हलके में जो आपके लोगों ने एक्शन कमेटी के साथ मिल के वहाँ पे हंगामा आराई करवाई, इसकी आप भी तहकीकात करवाएं। हमने इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो इस बात का जो है वो हम कह रहे हैं। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया। शफाफ इंतखाबात हुए। कश्मीर की आवाम ने नवाज शरीफ के विजन को वोट दिया। अवामी मैंडेट से ही हुकूमत कायम होगी। इलेक्शन को सबोताज करने के लिए पीपल्स पार्टी ने डर्टी ट्रिक्स अपनाई। कलदम एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा करवाया। चौधरी लतीफ़ अकबर पर कातिलाना हमले का ड्रामा किया गया। क्या मुक्कों और गालियों से भी कातिलाना हमला होता है? LA-27 में भी पीपल्स पार्टी कामयाब नहीं होगी। नई हुकूमत मसाइल को हल करेगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहर ने कहा धांधली के इल्ज़ामात लगाने वाले शवाहिद भी पेश करें। अगर 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठाते हैं तो क्या सिंध हुकूमत पर नहीं उठता? नताइज को खुशदिली से कबूल करें और आगे बढ़ें। आवाम ने तामीर व तरक्की और कारकर्दगी की बुनियाद पर नून लीग को वोट दिया। गुल्लू भट्ट और बदमाशी के ताने ना दें। उज़ैर बलोच, रिमांड के फलाने डिमके, ये सारे याद हैं, सब याद है, लेकिन अभी तक हम वहाँ जाना नहीं चाहते। इतना आगे ना जाएं कि पीछे जो है वो मुड़ के जो है वो मुड़ने का कोई रास्ता आपके पास ना रहे। पीपल्स पार्टी वाले इतने आगे ना जाएं कि पीछे मुड़ने का रास्ता ना रहे। गुल्लू भट्टों के ताने ना दें। उज़ैर बलोच और रहमान डकैत सबको याद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं शर्जील इनाम मेमन बार बार आम इंतखाबात को फॉर्म 47 वाला कहते हैं। ये फॉर्म 47 को लात मारें, सदर से इस्तीफ़ा दिलवाएं और गवर्नर पंजाब का सामान पैक करवाएं। ये खुला मांग रहे हैं या खाली ससुराल वालों को ब्लैकमेल कर रहे हैं? खुला के लिए कोई सीरियस है भी या नहीं? बिलावल ने पीटीआई की तरफ दोस्ती का हाथ इलेक्शन के फौरी बाद भी बढ़ाया था। बिलावल भुट्टो को उस वक्त बुरी तरह सुबकी का सामना करना पड़ा था। जो सिस्टम के फ्लॉप होने की बातें कर रहे हैं उनसे पीसीबी और वजारत दाखिला कितनी चल रही है? जिस सिस्टम में आप इतनी तेजी से तरक्की करके ऊपर गए उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला भी नून लीग के नाम। 14 सीटें जीत लीं। पीपल्स पार्टी 5 सीटों पर कामयाब। 20 हलकों में से 19 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। LA-25 से नून लीग के शाह गुलाम कादिर 18,925 वोट लेकर जीत गए। LA-26 से पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद 17,466 वोट लेकर कामयाब। LA-29 से पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार अहमद खान ने 19,792 वोट लेकर मैदान मार लिया। LA-30 से नून लीग के मुस्तफ़ा बशीर 18,082 वोट लेकर फाते रहे। LA-31
31 मुजफ्फराबाद 5 से नून लीग के उम्मीदवार साकिब मजीद राजा कामयाब करार पाए। LA 32 से नून लीग के राजा मोहम्मद फारूक हैदर 21,156 वोट लेकर जीत गए। LA 37 जम्मू 4 से नून लीग की मरियम जावेद 28,547 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में नून लीग की बर्तरी पर वज़ीर आला मरियम नवाज का बयान, कहा कोई और नहीं बस शेर। हल्का LA 27 और LA 28 के 54 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग कल होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि मुजफ्फराबाद डिवीजन में 56% टर्नआउट रहा। वज़ीर-ए-आज़म की आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाबी पर मुबारकबाद, कहा नून लीग के कायद नवाज शरीफ को मुबारकबाद देते हैं। जीतने वाले तमाम उम्मीदवारों को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कामयाबी का तसलसल नवाज शरीफ और नून लीग की पूरी टीम की मेहनत का समर है। लीगी क़यादत ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। इलेक्शन में कामयाबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम का नून लीग की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद नून लीग की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सियासी पार्टीज ने इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया, इससे जमहूरी अमल मजीद मजबूत होगा। मरीम औरंगजेब का मुजफ्फराबाद डिवीजन में कामयाबी पर आवाम से इजहार तशक्कुर, कहा किसी धमकी दबाव और फ्रॉड में आए बगैर वोट के जरिए अपना फैसला सुनाने पर आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। पंजाब में 10 मुहाजिर नशिस्तों पर नून लीग की फतह मरीम नवाज की कारकर्दगी और मेहनत का नतीजा है। पंजाब के कश्मीरियों ने मरीम नवाज के हक में फैसला सुना दिया। हुकूमत बनते ही आज़ाद कश्मीर में विफाक और पंजाब की तरह तरक्की और अवामी खिदमत के मिसाली सफ़र का आगाज़ करेंगे। पूंछ डिवीजन में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। शेर की फतह होगी। पूंछ के लोग भी वोट का इस्तेमाल करते हुए तरक्की के निशान शेर पर मोहर लगाएं। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए निजी सरमायाकारी का फ़रोग़ नागुज़ीर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ और पायदार मुआशी तरक्की से मुताल्लिक़ इजलास। मुल्क में सरमायाकारी और कारोबार के फ़रोग़ के लिए प्राइवेट इक्विटी फ़ंड के जल्द क़याम पर जोर। लाहे अमल जल्द पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पब्लिक इक्विटी मार्केट के फ़रोग़ के लिए जामे रोड मैप जल्द तैयार किया जाए। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए राह हमवार होगी। प्राइवेट इक्विटी फ़ंड सरमायाकारी के लिए मौसर मुहर्रिक का किरदार अदा कर सकते हैं। मादनियात, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, तवानाई और दीगर शोबे मुआशी तरक्की के बुनियादी मुहर्रिक बनने की सलाहियत रखते हैं। इन शोबों में सरमायाकारी के लिए पब्लिक इक्विटी मार्केट एक अहम जरिया बन सकती है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तरतीब। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमेरिका से बातचीत नहीं हो रही। ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। चीन कशीदगी कम करने में मदद कर रहा है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ कतर भी मदद फराहम करता है। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल में तब्दीली नहीं आएगी। ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। हम ओमान के ताउन से जल्द अज जल्द आर्जी महफूज रास्ता तय करना चाहते हैं। ओमान से मुफाहिमत का मतलब आबनाए हुर्मुज़ का दोबारा खुलना नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ कभी भी जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। ईरान से मुज़ाकरात आज शुरू होंगे, सदर ट्रंप का दावा। अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान के साथ राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। आपने हॉर्मज़ पर मुआहिदा मौजूद है और एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। लोगों को मारना नहीं चाहता, तरजीह ईरान से मुआहिदा करना है। मशरिक़ वस्ता के कई इत्तेहादी ममालिक भी सिफारती हल के हामी हैं। मुआहिदा ही बेहतर रास्ता है। ईरान के साथ मुज़ाकरात की नाकामी पर तनाज़ा बढ़ सकता है। खित्ते के ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोके। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। ज़रूरत पड़ी तो अमरीका ईरान पर हमले के लिए तैयार है।
ईरान का अपना हुर्मुज़ में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने अपना हुर्मुज़ में अमरीकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन को जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए निशाना बनाया गया। सेंटकॉम का ईरान पर दबाव बढ़ाने और सजा देने के नए तरीकों पर गौर। अमरीकी टीवी CNN की रिपोर्ट में कहा गया कि अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ नई हिकमत अमली के लिए तजावीज़ तलब की हैं। ईरान की जौहरी तंसीबात इतनी गहराई में हैं कि फ़ज़ाई हमलों से उन्हें तबाह करना मुमकिन नहीं। अमरीकी फ़ौज ईरान के ज़ेर ज़मीन जौहरी मराकज़ पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रही है। खलीजी ममालिक ट्रंप की ईरान पॉलिसी से सख्त परेशान और मायूस हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का रिपोर्ट में दावा। कहा, खलीजी अरब ममालिक ईरान से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया की हिकमत अमली से मायूसी का इजहार कर रहे हैं। पस पर्दा मुज़ाकरात में अरब ममालिक ने अमरीकी पॉलिसी वाज़ेह न होने पर तशवीश जाहिर की। खलीजी रियासतों ने अमरीका से सिक्योरिटी जमानतों का मुतालबा किया है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से राबिता करके कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान पर सख्त अमरीकी कार्रवाई का हामी है। ईरान के साथ जंग के बाद अमरीका कुवैत में अपनी फौजी मौजूदगी कम करने पर गौर कर रहा है। कुवैती हुकाम ने अमरीकी दिफाई ताउन को अपने लिए नागुज़ीर करार दिया। ट्रंप ने जंग शुरू करने से कबल खलीजी इत्तेहादियों से मुशावरत नहीं की। ईरान के साथ जंग अमरीकी अवाम में गैर मकबूल होती जा रही है। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। ईरान का 22 रुकनी आला सतह का सरकारी वफ्द आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 10वें मुश्तरका तजारती कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। पाक ईरान आज़ाद तजारती मुआहिदे पर पेशरफ्त और दोतरफा तजारत के फ़रोग़ पर गौर किया जाएगा। तजारत, सरमायाकारी, कस्टम्स, बैंकारी ताउन और सरहदी तजारती रवाबित के फ़रोग़ पर भी तबादला ख़याल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात। चेयरमैन OPF सैयद कमर रज़ा की वज़ीर आला पंजाब को ग्रीन इंडस्ट्रियल इकनॉमिक जोन के क़याम पर ब्रीफिंग। OPF और ग्रीन एनर्जी ग्रुप के इश्तराक से पंजाब में जदीद ग्रीन इकनॉमिक जोन कायम करने की तजवीज़ पेश। मरियम नवाज का मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खुसूसी मराती पैकेज का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, हर सरमायाकार को खुशामदीद कहते हैं। पंजाब हर किस्म की सरमायाकारी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पंजाब में तमाम नए कारोबार और सनतें शुरू करने के लिए ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी नाफिज की गई है। हमारा अज़्म है कि पंजाब को जदीद तरीन ग्रीन इंडस्ट्री और तिजारती सरगर्मियों का आलमी मरकज़ बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वर्ल्ड बैंक का बच्चों में नशोनुमा की कमी के खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली पर इत्तेफाक। सेहत, ग़िज़ाइयत, पानी, सफाई और ज़राअत को फ्रेमवर्क में शामिल करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा कि बच्चों में नशोनुमा की कमी बड़ी इंसानी तरक्याती चैलेंज है, जबकि सेहत, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत के प्रोग्राम हम आहंग किए जाएंगे। बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए मुश्तरका अहदाफ और मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाएगा। जनूबी वज़ीरिस्तान के मरकजी बाजार वाना की सुपरमार्केट में धमाका। धमाके में मुफ्ती जान अमीर जाँ बहक हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाका देसी साख्ता बम के जरिए किया गया, जबकि मुफ्ती जान अमीर माजी में मुल्ला नज़ीर ग्रुप के अहम कमांडरों में शुमार किए जाते थे। मुफ्ती जान अमीर सरकारी स्कूल में बतौर उस्ताद खिदमात अंजाम दे रहे थे। सवात में दोबारा दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मज़ीद सख्त पॉलिसी अपनाना होगी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है कि अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है, इसके बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वादा करता हूँ सूबे में अमन बहाल करके दिखाएंगे। पुलिस और CTD का अमन के क़याम में बुनियादी किरदार है। आवाम को पुलिस के साथ खड़ा होना होगा।
रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। गिरजा रोड पर बरसाती पानी में डूबने वाले 6 साला बच्चे की तलाश जारी। ढोक खब्बा की मरकजी शाहराह पर बारिश का पानी जमा, पानी दुकानों में दाखिल हो गया। दीना में मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले में तूफ़ानी आ गई। पानी का रेला बरसाती नाले का पुल बहा कर ले गया। मुतअद्दिद इलाकों का शहर और दीगर इलाकों से राबिता मुनक़ते, जबकि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खूब बरसे। वज़ीराबाद शहर और गिरदोनवा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। फैसलाबाद में भी रिमझिम ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। ननकाना साहब में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों की बिजली की सप्लाई मअतल। फिरोजवाला के इलाके कोट अब्दुल मालिक का गांव में मगरमच्छ निकल आया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत मगरमच्छ को पकड़ लिया। महकमा मौसमियात की मानसून का चौथा सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। बारिशों से लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। लोएट चित्राल और जहोर गोल नाले में फ्लैश फ्लड। 26 मकानात, दुकानें बह गई। फसलों को भी नुकसान पहुंचा। इंतजामिया की मकामी आबादी को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। हालिया बारिशों और सैलाबी रैलों से तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद। डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। PDMA के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। वजीराबाद के नाला पलखों में निचले दर्जे का सैलाब। बालाई कैचमेंट्स में मुतवक्के बारिशों के बायस मशरकी दरियाओं और उनसे मुल्हिका नालों के बहाव में इजाफे का खदशा है।